नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलम सिंह। आप देख रहे हैं नेताजी.live। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारी ये कोशिश होती है कि हम आप तक आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य और भाषण को आप तक पहुंचाएं, वो भी असंपादित। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के स्टार प्रचारक लगातार छत्तीसगढ़ में दौरा कर चुनावी सभा ले रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के माध्यम से निशाना साध रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा छत्तीसगढ़ प्रवास पर छत्तीसगढ़ के महासमुंद, बिलासपुर और खैरागढ़ में जनसभाओं को संबोधित करते हुए क्या कह रहे हैं, हमारे चैनल नेताजी.live के माध्यम से आइए देखते हैं। अभी बघेल जी ने कल बोला है कि हम फार्मर्स को लोन वेवर कर देगा। भैया 5 साल क्या किया आपने? अगर 5 साल आपने सरकार चलाया और अभी भी फार्मर्स को लोन वेवर का जरूरत है, मतलब आपने कुछ काम नहीं किया। अगर फार्मर्स का बेटाओं को रोजगार मिल जाता था, वो तो बैंक जाता ही नहीं था। लेकिन वो बैंक जाने में क्यों मजबूर होता है बार बार? इसलिए आपने फार्मर्स के लिए, आपने कृषकों के लिए आपने कुछ काम नहीं किया। अगर काम करता था, अगर आपने उनका बेटा बेटियों को नौकरी देता था, उनका बेटा बेटियों को आपने काम देता था, तो वो तो लोन लेने के लिए जाता ही नहीं था। लोन लेने का उनको जरूरत ही नहीं होता था। लेकिन आपने कुछ काम नहीं किया, इसलिए बार बार हमारा कृषकों को बैंक जाना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है और इनकम नहीं होने का कारण लोन रिटर्न करने में असुविधा होता है। भाई और बहनों, अगर आज हमें छत्तीसगढ़ का इकोनॉमी को बड़ा करता था, छत्तीसगढ़ में उद्योग आ जाते थे, छत्तीसगढ़ में अगर रोजगार खुल जाते थे तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन आज छत्तीसगढ़ में सरकार का तरफ से कोई रोजगार का व्यवस्था नहीं किया गया है, खाली अपने लोगों के लिए रोजगार का व्यवस्था किया जा रहा है। बघेल जी बोलता है कि छत्तीसगढ़ में ईडी क्यों आते हैं, सीबीआई क्यों आते हैं? अगर कोई छत्तीसगढ़ का सरकार दारू में भी घोटाला करेगा, कोई सरकार कोयला में भी घोटाला करेगा, कोई सरकार गोबर में भी घोटाला करेगा, तो सीबीआई और ईडी नहीं आके वहां में कौन आएगा? आप ही खुद बोलिए। तो आप ही सीबीआई को बुला रहा है, आप भी ईडी को बुला रहा है। आप क्यों गोबर का घोटाला किया? आपने क्यों दारू का घोटाला किया? आपने क्यों कोयला का घोटाला किया? अगर ये सब नहीं होता है तो सीबीआई भी नहीं है, वो सब नहीं है तो ईडी भी नहीं है। लेकिन आप घोटाला का ऊपर घोटाला करेगा और ईडी आने से आप नाराज हो जाते हैं। मैं तो मानता हूं कि आप जब तक घोटाला करेगा, छत्तीसगढ़ में हर जिला में ईडी और सीबीआई का ऑफिस होना चाहिए कि भाई जो भी घोटाला करे उसका ऊपर अनुशासन हो, उनका ऊपर शासन हो। भाई और बहनों, कोई पार्टी टिकट देता है और 22 विधायकों का टिकट काट देते हैं। अगर 22 एमएलए का टिकट काटते हैं, इसका मतलब क्या है? आपने तो खुद ही मान लिया कि हमारा जो सरकार था वो बेईमानों का सरकार था। अगर आपका सरकार ठीक था, अगर आपका विधायकों ने अच्छा काम किया, तो 22 लोगों का टिकट क्यों काटा? मतलब आपने खुद मान लिया। अब तक जब हमारा पार्टी ने जो पब्लिक मन से बोल रहा था कि आपका विधायकों ने रुपया लूट रहा है, आपका विधायकों ने गरीबों का साथ अन्याय कर रहा है, अभी तो आपने खुद ही मान लिया। आपने 22 टिकट काट दिया। अगर 70 विधायकों में का अंदर में 22 टिकट आप ही काट लिया, मतलब ये तो खुद आपने ही स्वीकार कर लिया कि आपका सरकार भ्रष्ट था, आपका विधायक भ्रष्ट था, ये तो आप ही मान लिया। और बाकी आपने जो कुछ नहीं माना है वो आपको पब्लिक मना देगा। इलेक्शन का दिन वोटिंग मशीन में वो पब्लिक आपको मना देगा। आपने देखा क्या कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता। इसी तरह हमारे चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक हैं सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।